गुड मॉर्निंग 8th क्लास बच्चों। आपकी हिंदी 2 का पार्ट 11 हम आपको पढ़ाएंगे। जुलाई का कोर्स है ये, उपसर्ग प्रत्यय। पेज नंबर 62 ओपन करिएगा। ये पेज नंबर 62 है आपका बच्चों, इसको खोलिएगा। ये उपसर्ग प्रत्यय आपका टॉपिक है आज, इसको पूरा कराएंगे। ये आप लोग ने पहले भी बच्चों पढ़ा होगा। उपसर्ग वो वर्ण या वर्ण समूह जो किसी शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। किसी भी शब्द के पहले जुड़ करके वर्ण या वर्ण समूह किसी शब्द के पहले लगते हैं और उसके साथ लगने के बाद, जुड़ने के बाद नए शब्द का निर्माण करते हैं और शब्द के अर्थ को बदल देते हैं या विशेषता ला देते हैं, तो उनको उपसर्ग कहते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, उपसर्ग पहले लगता है। उपसर्ग पहले लगता है। आपका प्रत्यय है, प्रत्यय आपका बाद में लगता है। सेम डेफिनेशन, परिभाषा में बहुत समानता है, बस शब्दों का थोड़ा सा हेर फेर करना है। उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय वे वर्ण या वर्ण समूह जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं, किसी शब्द के पीछे लगते हैं और उसके अर्थ में नवीनता ला देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं, तो उसको प्रत्यय कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है, हम आगे क्या लगाएं पीछे क्या लगाएं। आगे लगने वाले को उपसर्ग कहते हैं या पीछे लगने वाले को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो ऊ जब हम क ख ग घ सॉरी स्वर से लेकर व्यंजन तक, आ से लेकर आह तक जब पढ़ते हैं तो ऊ पहले आता है, तो यानी कि ऊ जो उपसर्ग आगे लग गया। फिर पा से प्रत्यय बच्चों पीछे, तो प्रत्यय पीछे लग गया। ये कोई रूल नहीं है, ये आपको याद करने के लिए हम बता रहे हैं, जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो फिर से उपसर्ग का डेफिनेशन देखिए, इसकी परिभाषा देखिए। वे शब्दांश जो शब्दों के आरंभ में, देखिएगा आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। शब्द के पहले जुड़ते हैं और शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं अथवा या विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। बच्चों बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको शब्दों में आपको परिभाषा लिखनी है। कन्फ्यूज़न वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो उपसर्ग की परिभाषा बता दी मैंने कि शब्दों के आरंभ में, शुरू में, अपने लैंग्वेज में वे शब्दांश या शब्द समूह या अक्षर जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन अथवा विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। देखिए यहाँ पे प्रत्यय दिया है, प्रत्यय की परिभाषा आपकी दी हुई है बच्चों। वही परिभाषा, वे अक्षर शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर, किसी शब्द के अंत में, ये बिल्कुल कॉमन है। बस वे शब्दांश वर्ण समूह जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन अथवा विशेषता उत्पन्न करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। वो शब्द के प्रारंभ में, ये शब्द के अंत में, को प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए बच्चों, आपका एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे मान शब्द दिया हुआ है, ये मूल शब्द है मान का मतलब सम्मान होता है, लेकिन हमने अप उपसर्ग जोड़ दिया। अप तो दोनों शब्द जब मिले अपमान बन गया, तो मान का अर्थ बदल गया ना, अब ये अपमान हो गया। अपोजिट वर्ड बन गया ना, मान का अपमान, ये इसका उल्टा बन गया, इसका अर्थ बदल गया। परवाह फिक्र होता है, लेकिन हमने इसमें ला शब्द जोड़ दिया, उपसर्ग सॉरी शब्द नहीं, ला अक्षर में मात्रा लगी हुई है, तो ये जोड़ दिया, तो ये आपका बन गया लापरवाह। तो परवाह फिक्र करना और लापरवाह बेफिक्र, इसका अर्थ बदल गया ना बच्चों। डर मूल शब्द है, डर मतलब डरना, फियर,
लेकिन जब हमने इसमें नी शब्द जोड़ दिया तो वो निडर बन गया। डरना और निडर किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, वो निडर है। तो उपसर्ग शब्द के साथ लगते हैं और शब्दों के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे आपके उपसर्ग होते हैं। प्रत्यय देखिएगा, प्रत्यय को मैंने बताया पीछे लगकर अर्थ में परिवर्तन करते हैं। ये आपकी बुक से एग्जाम्पल दे लेते हैं, जिससे आपका दिया हुआ है घट। घट मूल शब्द दिया हुआ है, घट मतलब कम, लेकिन जब ईया प्रत्यय, पीछे हमने ईया प्रत्यय लगा दिया तो ईया प्रत्यय लगने के साथ ही ये आपका बन गया घटिया। घट मतलब कम और घटिया मतलब जिसकी क्वालिटी खराब हो, तो अर्थ बदल गया ना। बढ़ मतलब बढ़िया, बढ़ना, बढ़, और ईया प्रत्यय लगा दिया तो बढ़ गया बढ़िया। अच्छा, बढ़ मतलब बढ़ना, बढ़ रहा है, लेकिन ईया प्रत्यय लगाने से बढ़िया, अच्छी क्वालिटी का, बढ़िया, अर्थ बदल गया। क्रोध और लोभ मूल शब्द है, इसमें हमने ई प्रत्यय लगा दिया तो क्रोध तो आपकी भाववाचक संज्ञा है, लेकिन ई प्रत्यय लगाया तो ये विशेषण बन गया क्रोधी, व्यक्ति क्रोधी है। लोभ भी आपका भाववाचक संज्ञा है, लेकिन इसमें हमने ई प्रत्यय लगाया तो बन गया लोभी, यानी कि एडजेक्टिव, ये विशेषण शब्द बन गए आपके। तो ये प्रत्यय लगने से इन शब्दों का अर्थ बदल गया, यानी उपसर्ग और प्रत्यय लगने से शब्दों का अर्थ बदल जाता है। ठीक है बच्चों, एक आपका क्वेश्चन बुक में भी है, एक आता है कि उपसर्ग प्रत्यय में क्या अंतर है तथा क्या समानता है। तो समानता और अंतर दोनों देखिएगा। अंतर तो ये है कि उपसर्ग तो सीधा सीधा उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, ये अंतर है। उपसर्ग पहले लगा और प्रत्यय बाद में लगा, लेकिन दोनों में समानता चलन ये है कि दोनों ही स्वतंत्र शब्द नहीं थे, दोनों ही शब्दांश हैं। दोनों का प्रयोग करने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन होता है और दोनों ही स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जाते हैं। ठीक है, अब उपसर्ग के भेद देखिएगा। ये हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है, मोटा मोटा लिखा हुआ है आपका। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के, अरबी फारसी के, संस्कृत के अव्यय अविकारी शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, और अंग्रेजी के उपसर्ग। ठीक है, ये आपका यहाँ पे बटा हुआ है। जैसे संस्कृत के अति, अनु, अप, अभी आपके संस्कृत के उपसर्ग दिए हैं। हिंदी के दिए हुए हैं अन, स, अद, बिन, उन्नी, भर। फिर आपका यहाँ पर ये बच्चों दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। अरबी फारसी के दिए हैं उपसर्ग खुश, ना, गैर, कम, ला, हम, बा, बे, बद। संस्कृत के अव्यय अलम, चिर, तिरस, पुनर, पुरस, बही। अंग्रेजी के चीफ, असिस्टेंट, जनरल, डिप्टी, वाइस, सब। तो ये शब्द आपके बच्चों दिए हुए, यानी कि 5 उपसर्ग आपके होते हैं। उपसर्ग के 5 भेद होते हैं। हिंदी में 5 तरह के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। प्रत्यय 2 तरह के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। इसके भी कई भेद हैं। कृत जो क्रिया और धातु के पीछे लगते हैं उसको कृत प्रत्यय कहते हैं। कि दिया हुआ है यहाँ पे कृत प्रत्यय, जो क्रिया और धातु के रूप के बाद लगते हैं उसको बोलते हैं कृत प्रत्यय। धातु रूप बच्चों आपने पढ़ा होगा ना, गम, पढ़, हस, ये सब जो पढ़ती, पटा, पठंती, ये सब जो है तो पढ़ धातु जो लगता है। और ये देखिए तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय धातु को छोड़कर, क्रिया को छोड़कर, धातु को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय के बाद लगा जाते हैं, उनको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ये आपका, इसके भी कई भेद है, इसको पढ़ लीजिएगा। तो कई तरह के आपके प्रत्यय दिए हुए हैं बच्चों। यहाँ पर आपका कुछ याद रखने योग्य बातें हैं। 2 बातें ध्यान रखिएगा। उपसर्ग और प्रत्यय क्या है? उपसर्ग जो शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, वे वर्ण या वर्ण समूह। और प्रत्यय जो शब्द के पीछे लग करके उनमें परिवर्तन लाते हैं। दोनों के भेद याद करिएगा कितने कितने हैं। हिंदी में 5 तरह के उपसर्ग हैं और प्रत्यय 2 तरह के होते हैं, कृत और तद्धित, इनके भी कई भेद हैं।
दोनों में अंतर करिएगा और इसके बाद हम आपको एक्सरसाइज बाद में भेजते हैं। ठीक है, बाय बच्चों, टेक केयर एवरीवन।